नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी प्लानिंग तैयार कर रही है। एक और एनडीए है, एक और महागठबंधन है। दोनों ही ओर से तैयारियां तेज हो गई है और अब खबर आ रही है कि एनडीए जो है इस चुनाव में एक नया फैक्टर आजमा रही है। जी हां, एनडीए एमएमएम यानी 3M के सहारे इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने की तैयारी कर रही है। वो तीनों फैक्टर जो हैं एनडीए के 3M, ये एनडीए को जीत दिलाएंगे, ऐसा एनडीए का मानना है। इसमें पहला एम है मोदी, दूसरा एम है मंदिर और तीसरा एम है महिला। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एनडीए इस बार बिहार में इतिहास रचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जेडीयू हो, बीजेपी हो, एलजेपी आर हो, हम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, ये पांचों दल मिलकर 2025 में हुंकार भर रहे हैं कि एनडीए 225 सीटें जीतेगी और 225 सीटों तक पहुंचने के लिए ये फॉर्मूला तैयार किया गया है 3M का। आपको बता दें कि ये जो 3M है, ये पीएम मोदी इसकी अगुवाई करेंगे। नीतीश कुमार तो बड़ा चेहरा है ही एनडीए के। इसके अलावा एनडीए के पास चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े दिग्गज नेता भी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी और चिराग पासवान हैं, फिर नीतीश कुमार हैं, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता हैं जिन्होंने अब संकल्प ले लिया है कि इस बार एनडीए को बड़ी जीत दर्ज करानी है बिहार में। और तीनों एम पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एम जो सबसे ज्यादा बिहार में इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है एम से मोदी। पीएम मोदी बहुत खास इसलिए होने वाले हैं कि जहां भी चुनाव होता है वहां एनडीए के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पीएम मोदी नजर आते हैं। पीएम मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी कई बार पूरी चुनाव को पलट चुकी है। कई जगह पर एनडीए की शानदार जीत देखी गई है। अगर बिहार में लोकसभा चुनाव का ही उदाहरण लिया जाए जो 2024 में हुआ, कई राज्यों में एनडीए को उसके मुताबिक सफलता नहीं मिली जैसा एनडीए ने सोचा था, लेकिन बिहार में एनडीए ने कमाल कर दिया। करीब 30 सीटों पर जीत दर्ज करके एनडीए ने महागठबंधन की नैया डुबो दी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पीएम मोदी की थी, जिनके चेहरे पर बिहार की जनता ने भरोसा किया और उनके साथ नीतीश कुमार का भी कॉम्बिनेशन जुड़ा रहा। साथ ही और भी नेता शामिल रहे। पीएम मोदी को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है, आपको बता दें कि अगले 2-2.5 महीने में पीएम मोदी करीब 10 बार बिहार आने वाले हैं। जी हाँ, वो सभी 9 प्रमंडलों में रैली करने वाले हैं और इसके सहारे वो महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगे, वो वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे और खास तौर पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये ट्रिपल-M का नया फॉर्मूला तैयार करेंगे। पीएम मोदी, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार बिहार के दौरे पर है, चुनावी साल भी है। पीएम मोदी मधुबनी भी गए, भागलपुर भी गए, सीवान भी गए, विक्रमगंज भी गए, तो लगातार पीएम मोदी के दौरे हो रहे हैं बिहार में। और अब जब पीएम मोदी फिर से बिहार आएंगे तो चुनाव बहुत नजदीक होता जाएगा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा वैसे ही चुनावी माहौल है, जो रिदम है वो सेट होता नजर आएगा और फिर यहां से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हुंकार भरेंगी। तो पीएम मोदी का चेहरा तो पूरे एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस चेहरे को मजबूती मिलती है नीतीश कुमार के साथ से, चिराग पासवान के साथ से, जीतन राम मांझी के साथ से, जो कि दलित नेता हैं और दलित समुदाय इनको एक बड़े नेता के तौर पर देखता है, और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए के लिए एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री होगी तो एक बार फिर से एनडीए की मजबूती जो है वो महागठबंधन से ज्यादा नजर आएगी, ऐसा हर किसी का मानना है। अब दूसरे एम की बात करते हैं और ये एम है महिला। बिहार में महिला वोटर बहुत निर्णायक होती आई हैं और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो महिला वोटरों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। हालांकि उनके कुछ बयान भी आए जिसके कारण नीतीश कुमार की आलोचना भी हुई, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद के उपचुनाव हो, साबित हो गया कि नीतीश कुमार ही महिलाओं की पहली पसंद है और इसका बड़ा कारण है सुशासन। जी हाँ, बिहार में जब से शराबबंदी लागू की गई है उसके बाद से महिलाओं का एक झुकाव जो है वो नीतीश कुमार की ओर देखा गया है, क्योंकि जब शराबबंदी लागू नहीं था उस समय जो घटनाएं नजर आती थी, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो शराब पीकर आते थे अपने घर परिवार में, सड़कों पर हंगामा करते थे और घर की महिलाएं इससे बहुत ज्यादा परेशान होती थी, चाहे वो उनके पति हों, उनके बेटे हों, उनके भाई हों, हर तरह से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। ये तो बात शराबबंदी की हो गई, लेकिन अगर देखा जाए नीतीश कुमार के शासन को, तो पिछले 20 सालों में महिला उत्थान को लेकर उनका काम जो है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। आज बिहार में 35% महिला आरक्षण लागू है हर नौकरी में। और आपको बता दें कि 2006 में ही बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था। आज बिहार की जो पुलिस है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, और पूरे भारत में जितनी भी राज्य की पुलिस है, अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार पुलिस में हैं। तो इसे लेकर नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। अगर महिला शिक्षिका की बात की जाए तो बिहार के स्कूलों में महिला शिक्षिका की संख्या बहुत ज्यादा है। नर्स की बात की जाए उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर सेलेक्ट हो रही हैं, जो बताता है कि नीतीश कुमार का काम वाकई में बोल रहा है और महिलाओं पर उनका खास फोकस रहता है, महिलाओं के उत्थान पर उनका फोकस रहता है, और जिसका नतीजा देखने को मिला है। और यही कारण है कि बिहार में चाहे सरकार जिसकी भी बनी हो, सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं, और आज भी बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर है, और उसकी सबसे बड़ी कारण है बिहार की महिला वोटर। और महिला वोटर इस बार के चुनाव में भी बहुत निर्णायक होने वाली हैं। हालांकि दूसरी ओर महागठबंधन जो है वो भी 50% आरक्षण को लेकर हुंकार भर रहा है। तेजस्वी यादव के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महिलाएं आखिरकार क्या वो महागठबंधन के नेताओं की बात पर यकीन करेंगे, या फिर जो योजनाएं डिलीवर हुई हैं बिहार में, चाहे जीविका योजना की बात कर लें तो आप देखेंगे कि हर गांव में, हर पंचायत में महिलाओं की बड़ी संख्या उससे जुड़ रही है। वो 10 रुपए से वो जमा करती हैं और उसमें 50,000 लाखों रुपए उठाती हैं महीने का, और इससे उनके जीवन में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है। तो महिलाओं को लगता है कि वाकई में बिहार में नीतीश कुमार के शासन में सुशासन तो है ही, महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है। और चाहे घर की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें भी महिलाओं के नाम पर घर दी जा रही है। तो एनडीए के लिए वाकई में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं जो तीसरा एम है, और वो एम है मंदिर, जिसे लेकर बीजेपी खास तौर पर ज्यादा हुंकार भर रही है, और सम्राट चौधरी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जैसे अयोध्या में 500 सालों बाद भव्य भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। 12 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और इसे लेकर सम्राट चौधरी कई बार हुंकार भर चुके हैं। और अब तो जनवरी फरवरी में, बीते महीने में ये घोषणा हो चुकी है कि ये जो मंदिर बनाया जाएगा वो बिहार का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसके सहारे एनडीए जो है वो हिंदू वोटरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी, और एक नैरेटिव सेट किया जाएगा कि दूसरी ओर महागठबंधन की पार्टियां हैं जो कि मंदिर की बात कभी नहीं करती हैं, जो कि हिंदुत्व की बात कभी नहीं करती है, लेकिन दूसरी ओर एनडीए है। और नीतीश कुमार भी पिछले कुछ समय से थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जो नीतीश कुमार सेकुलरिज्म की बात करते थे, अब वो रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने लगे हैं, और इसमें बीजेपी का बड़ा कारण माना जा रहा है। तो सम्राट चौधरी ने ये जिम्मेदारी संभाली है। वो जहां भी जाते हैं हर बार इस बात पर जोर देते हैं कि सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। पहले ही वहां मां जानकी का मंदिर है और सीता माता का वो घर है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां से जब एनडीए सीता माता के भव्य मंदिर को लेकर ऐलान करती है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस मुद्दे को और बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अयोध्या राम मंदिर की बात करें तो वहां हर दिन हजारों लोग बिहार से जाते हैं, उसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या है। तो बिहार और यूपी का खास कनेक्शन है। अयोध्या और सीतामढ़ी, आप कह सकते हैं माता सीता की जो जन्मस्थली है उसका बहुत खास कनेक्शन है, और ये कनेक्शन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग उससे एक दूसरे को जुड़ा हुआ मानते हैं। तो एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर, दूसरी ओर सीतामढ़ी में भव्य माता सीता का मंदिर, ये एनडीए के लिए एक्स फैक्टर की भूमिका एक तैयार करेगा, और इससे निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा मिलने की संभावना है, ऐसा कई सियासी दिग्गज भी मान चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये ट्रिपल एम जो है, 3M, मोदी, महिला और मंदिर, ये इस चुनाव में एनडीए की नई सियासी स्ट्रेटजी है, जिसके तहत एनडीए इस चुनाव में हुंकार भरेगी, और पीएम मोदी हो, नीतीश कुमार हो, या फिर तमाम नेता हो, वो इस ट्रिपल एम को लेकर चुनाव में जाएंगे और एनडीए की ओर से सरकार बनाने की दावा भी करेंगे। साथ ही पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जिसके तहत बिहार में एनडीए जो बार बार दावा कर रही है कि हम 225 सीटें जीतेंगे, वो तभी साकार हो पाएगा जब ये
ट्रिपल एम वाकई में जमीन पर लागू हो पाएगा? तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप मतलब ट्रिपल एम पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और महागठबंधन को लेकर आपकी क्या फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं नवेंदु।